गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वाटर फैमिली। 7 AM पर देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके और प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहा हो वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कह रहा है शुद्ध अशुद्ध बताना। एक गीतों की पुस्तक नहीं होती, एक गीत की नहीं होती, गीतों की एक पुस्तक ला दी। एक ला गलत लिख रहा है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। इसमें ये डी में सही है। क्या है? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक चीज़ और बताऊँ, एक फूल की माला ला दीजिए कहेगा, मगर शुद्ध होता है फूलों की एक माला ला दीजिए। माला ला दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बता दिया। एक चीज़ और याद होगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम देगा लिख के, अनेकों, मगर अनेकों हमेशा गलत होता है, अनेक नाम है, ठीक है। ये हो गया। तो ये दो क्वेश्चन और आप एक्स्ट्रा से याद रखना। या एक ये और पूछ लेता है कि गीत की एक लड़ियाँ गा दो। गीतों की लड़ियाँ नहीं होती, कड़ियाँ होती हैं। क्या होता है? कड़ियाँ, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन और हैं, इन्हें साथ में याद रखना। मैं पूरी रात मैं जागता रहा, रात भर तो गलत होता है, मैं सारी रात जागता रहा, ये सही होता है, ठीक है। रात के साथ भर नहीं लगाते। देखो इसमें से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध बताना है, ठीक है। तो शुद्ध कैसे हो जाएगा? देखो महीनों तो है शुद्ध, विद्यार्थियों होता है, विद्यार्थियों, यो लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? यो, मगर यो नहीं होगा, यो होगा, ठीक है, तब जाके शुद्ध होगा। तो ये ऐसे अशुद्ध हो। इकाइयों में ई आता है, इकाइयों, बड़ी ई नहीं आती। अब इसमें ईसाइयों में बड़ी ई आती है, तो इसमें ई गलत जोड़िए, इसमें आनी थी छोटी, इसमें आनी थी बड़ी, तब सही होता है। इसमें आना था यो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अत्यधन उक्ति। अत्यधन युक्ति क्या होती है? अत्युक्ति। क्या हो जाएगा? अत्युक्ति, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब याद कैसे रखेंगे? ई किस में चला जाएगा? ई का हो जाता है या, और ये जो ऊ है ना, ये हो जाएगा इसके नीचे, और ता तो ऑटोमेटिकली आधा है। ये क्या है? आधा होता है ना, क्योंकि जब इसमें मात्रा चढ़ रही है तो अत्युक्ति हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? अत्युक्ति, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और जितने भी, और एक चीज़ बता दूँ, या और वा से पहले जो अगर आधे वर्ण आए, कैसे आए? आधे वर्ण, तो वो कौन सा हो जाएगा? संधि कौन सी हो जाएगी उसमें? यण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी? यण स्वर संधि, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और संधि का और एक चीज़ याद रख लो, संधि का उल्टा क्या होगा? विग्रह। विच्छेद मत करे ना, बहुत सारे लोग विच्छेद कर जाते हैं। और समास का क्या होता है? व्यास। समास का उल्टा होता है व्यास, और संधि का उल्टा होता है विच्छेद, ठीक। सॉरी, विग्रह, मैं भी विच्छेद बोल गया ना जल्दबाजी में, मगर संधि का उल्टा क्या होता है? विग्रह। नेक्स्ट है, सबरी राम के लिए बेर तोड़ रही है। क्या लिख रहा है? रही है, मतलब काम अभी चल रहा है। और जब काम चल रहा होता है तो इंग्लिश में बोलते हैं उसे कॉन्टिन्यूअस, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? अपूर्ण। और अपूर्ण की जगह आपको एक और शब्द लिख के देता है, तात्कालिक। तो दोनों में से कोई सा भी शब्द दे सकता है, इस चीज़ को याद रखना। तोड़ रही थी आ गया तो पास्ट होगा। तो देखो इसमें क्या है? आसन्न था नहीं, पूर्ण था नहीं, संदिग्ध था नहीं, अपूर्ण भूत था। अपूर्ण की जगह क्या दे सकता है? तात्कालिक, तात्कालिक भूतकाल, ठीक है, याद रखना। आसन्न जब होता है जब काम अभी तुरंत खत्म हुआ हो, अभी जस्ट फिनिश हुआ हो। पूर्ण होता है मैं खेल चुका था, चुका वाली जब आते हैं तो उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं पूर्ण। संदिग्ध में शायद राम जा रहा होगा, इस तरीके से होगा तो आएगा, आपको लगेगा फ्यूचर, मगर फ्यूचर नहीं होता, वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और एक चीज़ याद हो, जितने भी भूतकाल होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और भविष्यकाल होते हैं आपके 3 प्रकार के, और वर्तमान काल होता है आपका 5 प्रकार का। तो इन चीज़ों को याद रखना। ही पूछ लेता है डायरेक्टली कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल कितने कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें से कौन सा मेल है? तो देखो 3 तो इसमें अग्नि के पर्यायवाची, अग्नि, हुताशन, बहिनी। वाहिनी नहीं होता। क्या होता है? वाहिनी नहीं होता। और एक चीज़ और याद रखो, अनल, अनल भी होता है अग्नि का, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, तो एक बार और देख लेना आप। अग्नि के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अग्नि के लिख लेना। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो अग्नि के और कमल के। अग्नि और कमल दो चीज़ तो याद कर ही लेना आप सबसे पहले, ठीक। वाहिनी नहीं होगा इसमें, डी। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कौन सा समास है? तो इंद्रधनुष हो जाएगा, आप लोग सोचोगे इंद्र का धनुष, तो लगाया कोई तत्पुरुष, जबकि तत्पुरुष नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इंद्र के धनुष जैसा, इसका हो जाएगा इंद्र के धनुष जैसा। तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और इंद्र के धनुष जैसा मतलब रेनबो जो निकलता है ना आपको, उससे मतलब है इसका।
रेनबो को कहते हैं इंद्र के धनुष जैसा, इंद्रधनुष। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो बहुब्री होगा इसमें, तत्पुरुष नहीं हो। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होते हैं। क्या होता है, विशेषण विशेष्य। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रदान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रदान होता है या उत्तर पद प्रदान होता है, ऐसे कहते हैं। कर्मधारय और द्विग समास इसी के भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। और तत्पुरुष समास में 6 कारकों का यूज करते हैं हम। कौन कौन सा छोड़ देते हैं, कर्ता छोड़ देते हैं और संबोधन छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से जो आपकी संस्कृत है उसमें भी हम कितने कारकों का यूज करते हैं, 6। क्योंकि संस्कृत में कौन कौन सा छोड़ देते हैं, एक तो हम संबंध छोड़ देते हैं और कौन सा छोड़ देते हैं, संबोधन छोड़ देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और कारक होते कैसे हैं, कितने हैं आपके हिंदी में, हिंदी में आपके कारकों की संख्या है 8। ठीक है, याद रखना। ये जो 4-5 चीज़ें बताई ना, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही याद कर लेना बस डायरेक्ट। असूया क्या है, असूया क्या है, अब ऐसे याद रखना, सा और सा संचारी भाव है। क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या क्या बताइए, 33। और ये संचारी भाव वगैरह किससे रिलेटेड है, ये रस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। रस कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। भरत मुनि ने 8 माने, शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। ऐसे लिंक कर करके याद रखा करो चीज़ों को। ठीक है, और एक दो चीज़ और मैं ये बता सकता हूँ। और श्रृंगार को, आपको श्रृंगार को रसराज माना है भोजराज ने। और श्रृंगार रस सबसे कहते हैं कि टॉप का रस है, सबसे अच्छा रस जो है वो श्रृंगार रस माना है। और श्रृंगार को इस तरीके से लिखते हैं, श्रृंगार। इसमें कहीं अगर ये कर दिया आपने तब गलत हो जाएगा, इसे हटा दो तो सही होता है। श्रृंगार शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत आता है। ठीक, और अलंकार कौन से होते हैं, अलंकार होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा रस को ही बोलते हैं। रस को क्या बोलते हैं, काव्य की आत्मा। इस चीज़ को याद रखना। रात संध्या के समय किए जाने वाला भोजन, रात या संध्या को जब हम भोजन जो करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्याल। क्या बोलते हैं, ब्याल। और आज का बचा हुआ जब हम कल खा लेते हैं, इस तरीके से याद रखो, जब सुबह सुबह जो भोजन खाते हैं ना बचा हुआ, तो उसे कहते हैं कलेवा। तो इन दोनों को याद रखना। निशीत होता है आधी रात का समय, ये भी बहुत पूछा गया है। आधी रात का समय हद से ज़्यादा पूछा गया है, मोस्ट इनफाइनाइट लगा लेना निशीत पे। ठीक है, और ब्याल भी ये पूछा गया है, और ये पूछने के चांस है कलेवा वाला, ये अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो सुबह जो हम भोजन करते हैं उसे कलेवा बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सुकूत का पर्यायवाची है, सुकूत का बताना है। देखो, सुकूत का होता है खामोशी। क्या होगा, खामोशी। नेक्स्ट है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव, उत्साह किस में होता है, उत्साह होता है आपके वीरों में, वीरों में होता है ना उत्साह। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। ठीक है, हास्य का तो हास्य होता ही है। और करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। स्थायी भाव की संख्या कितनी है आपकी, 9, क्योंकि रस होते हैं आपके 9। ठीक है, ये याद रखना। श्रृंगार रस्ते को इसमें शुद्ध लिखा है ना, श्रृंगार इस तरीके से शुद्ध लिखते हैं, या लिख के देख लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस करना। स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ मुहावरे लाए हूँ। मुहावरे होते हैं, आगे कुआ पीछे खाई, ये क्या है, दोनों ओर मुसीबत। ठीक, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। क्या हो जाएगा, शंकाग्रस्त रहना। अब जिसमें भी ना आता है ना, वो 99% क्या होते हैं आपके मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे छांटने को आता है, जिसके पीछे ना दिखे उसे आप मुहावरा कर देना। ठीक, और एक चीज़ और याद रखना, ना और किसके पीछे लगता है, क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि खेल, खेल में अगर मैं लगा दूँ ना खेलना, तो अभी बन गया शब्द। ना लगाने से अगर आपका शब्द बन जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा क्रिया होगी। इस चीज़ को ऐसे याद रखना। और विशेषण क्या होता है, किसी शब्द के आगे पीछे लगाने से अगर वो फिट बैठे, जैसे देखो मेहनती राम, मेहनती राम, राम कैसा है, मेहनती है, तो ये क्या विशेषण हो जाएगा। और जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे काली गाय, गाय की विशेषता क्या है, काली है, तो काली क्या हो गया, विशेषण हो गया। गाय क्या हो जाएगी, यहाँ विशेषण हो जाएगा। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाए आदमी, उसे कहेंगे एक मुंह दो बात। कपटी मित्र को क्या कहेंगे, कपटी मित्र होगा आस्तीन का सांप। और दांत काटी रोटी होता है बहुत ही खास दोस्त, खास दोस्त को क्या कहते हैं, दांत काटी रोटी। इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ये सब मुझे रट गए ये तो। ठीक है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे ही सिर मुड़ाया ओले और पड़ गए ऊपर से, तो कार्य के आरंभ में क्या पड़ गया, विघ्न पड़ गया। ठीक है, अब देख रहे हो आप लोग, जैसे मैंने बताया था आपको ट्रिक, ना आ रहा है इन सब में आ रहा है ना।
तो ये सब क्या है, मुहावरे हैं, ये ट्रिक है। ये सब मैंने ना हज़ारों बार पढ़े हैं, तब जाके मुझे ये चीज़ें दिखने लगी, तो मैंने कहा ये आपको बताना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग कम पढ़ते हो हिंदी, फिर भी आपका काम हो जाए। मगर ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहोगे ना, तो आपके 100% मार्क्स कहीं पे भी 1 नंबर तक नहीं कटने दूंगा, पर्यायवाची तक मैं नहीं कटने दूंगा आपका। तो बस केवल कंटिन्यू देखते रहना इस वीडियो को, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करके मेरा सपोर्ट कर देना, है ना। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं। इन प्रत्यय, इन नहीं कह रहा, इन प्रत्यय। देखो बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई आ रही है। अब आप कहोगे णा आ रहा है सर, इसमें ना देना है, तो णा किस में चेंज हो जाता है, ना में चेंज हो जाता है आपका। तो ये 3 तो है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें इन प्रत्यय, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, प्रत्यय क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, कहीं कहीं लिखा आ जाएगा धातु में लगते हैं। अब आप कहोगे सर क्रिया में लगेंगे या तो धातु में लगेंगे। ऐसा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसीलिए धातु लिख के दे देता है। तद्धित क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम में लगने वाले, संज्ञा सर्वनाम के साथ लगने वाले को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ से दो टाइप के प्रत्यय ने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्राक्तन। अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये इसमें का है और ता है, का आधा है इसमें, ता पूरा आएगा, ठीक है। तो देखो प्राक प्लस तन ये हो जाएगा। तो उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। और शब्दांश होते हैं, ये भी क्या होते हैं, शब्दांश। जैसे मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होता। और लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। तो इस तरीके से पूछ लेता है, आपको लिख के दे देगा, 4 सेंटेंस अलग अलग से बना के, उसमें पूछ लेगा कि मुहावरे शब्दांश होते हैं कि लोकोक्ति शब्दांश होती हैं, इस तरीके से पूछ लेगा। तो मुहावरे तो शब्दांश होते हैं, लोकोक्ति मुहावरे वाक्यांश होते हैं, और लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, ठीक है। अब उपसर्ग में देखो, संस्कृत में तो 22 बताता हूँ आपको, उर्दू में आपको 20 बताता हूँ, और कुछ टाइम से हिंदी के मैं MCQ लगा रहा हूँ, तो उसमें कह रहा है कि हिंदी के 10 उपसर्ग हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखना। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, उपसर्ग का क्या होता है, अपना अर्थ होता है, और प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। उपसर्ग आपको, चलो इतना ही काफ़ी है, बाकी आपको आगे बताऊँगा। फिर कहते हो कि सर आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हो, तो आप लोग बताया करो कमेंट में कि एक्सप्लेनेशन देना है इतना ज़्यादा या नहीं देना है। तो प्लीज़ आज लिख के बता देना। आज का आपका कोई होमवर्क नहीं है, आपका केवल यही काम है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए इतना या नहीं चाहिए, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति, तो इसमें क्या हो जाए, प्रति हो जाएगा, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, ठीक है। तो क्या हो जाए, प्रति, प्रति, प्र, परा, प्रतिपरि। अब एक चीज़ याद रखना, कहीं कहीं आपको ना प्रा उपसर्ग दे देगा और कहीं कहीं देगा प्र। तो प्र तो उपसर्ग होता है, प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में भर लेना, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन बना देता है। तो प्रा नाम का कोई उपसर्ग होता ही नहीं है संस्कृत में। प्र, प्रति, परा, परि ये होते हैं बस, ठीक है। 4 बनते हैं प्र से। अब देखो सावधान प्लस ई, सावधान प्लस ई, सावधानी, तो इसमें कौन सा ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से किसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर, जादू धनगर, जादूगर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा डी हो जाएगा। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगर अच्छा लग रहा हो तो वही डेली का हिसाब। अच्छा, ये आज एक काम करना, अपने दोस्तों को ना पर्सनली मैसेज करके बोलना कि एक बार इस वीडियो को देखें, क्या पता शायद उनकी लाइफ बन जाए। जैसे आप लोग इतना पसंद कर रहे हो, डेली इतने कमेंट करते हो, डेली बताते हो फ़ोन करके मेरे को, सर आपकी वीडियो अच्छी लगी या ये चीज़ अच्छी लगी। तो प्लीज़ आज एक चीज़ और करना कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगती है मेरी वीडियो में, तो मैं हो सकता है उस चीज़ को और बेस्ट करने की कोशिश करूँ। तो ये चीज़ें बताना, और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करके कहना उनसे कि देखें, एक बार देखने की कोशिश करें, ठीक है। अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी तरीके से हिंदी पढ़ते रहना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स दे रखा है, उसमें जाके पूछ लेना। और बाकी जय हिंद, जय भारत।